ब्रेक के बाद देखिए, करने गया मजदूरी, बीच पड़ गई दूरी। सुखे की मंडी जिला हाफिजाबाद का केस, जब लालच ने जान ले ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज 6 दिसंबर है। जंगी मुहाजिम से अब तक की इत्तलात के मुताबिक 76 भारतीय तैयारे गिराए जा चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तानी फौजें खीनकरन, अमृतसर और पूंछ के दरवाजों तक जा पहुंची हैं। अब तक हमने की खरी बात, हर बड़ी खबर पर सियासी पार्टी किसी दबाव का शिकार हुई है या आपको उन्होंने दबाव में करने की कोशिश की? रेंजर्स के ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं है। पहुंचे आला ओहदेदारों तक। डायरेक्ट खरी बात, क्या 6 हफ्ते में पाकिस्तान बैंकरप्ट होने जा रहा है? मुझे अफसोस हुआ, आपने मवाजना ही कैसे कर दिया। बात की करप्शन। 4 साल में पाकिस्तान का कर्जा तकरीबन 5 खरब से 11 खरब पे पहुंच चुका है। सियासत की। जो आप आइंदा सियासत दे रहे हैं, ये बच्चे अपने वालिदैन से भी ज्यादा करप्ट है। उठाया पर्दा हर झूठ से। क्या ये सही नहीं है कि मुफाद परस्त तो आप लोग हैं? इन्होंने जिस पीपल्स पार्टी पर करप्शन के इल्जाम लगाया वो सच है, और सामने लाए सिर्फ खरा सच। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया था कि आप लोगों के शनाख्ती कार्ड बने, क्या वो बने? खरी बात लुकमान के साथ। खरी बात लुकमान के साथ आज रात 8:05 पर सिर्फ दुनिया न्यूज पर। हमारे माशरे में बेहिसी किस कदर बढ़ चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से किया जा सकता है कि छोटी सी चीज की खातिर भी किसी का कत्ल कर दिया जाता है। ऐसा ही एक केस शामिल हुआ पुलिस फाइल में सुखे की मंडी से। कौन हुआ है शिकार, आइए देखते हैं। सुखे की मंडी जिला हाफिजाबाद में वाक़े है। यहाँ एक जानिब अनाज मंडी होने की वजह से लोगों के पास पैसा है, तो दूसरी जानिब मेहनत करने वाले गरीब लोगों की भी कमी नहीं। इसी शहर की आबादी मोहम्मदपुरा में माँ बाप और बहन भाइयों के साथ रहता था कैसर खान, जो अपने बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर था। कैसर, जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल थी, पढ़ने का शौक तो था, लेकिन वो अपनी इस ख्वाहिश को गुर्बत की वजह से पाया तकमील तक न पहुंचा सका और सिर्फ दूसरी क्लास तक पढ़ सका। उसने पढ़ाई छोड़कर छोटी उम्र से ही वालिद की गधा गाड़ी चलानी शुरू कर दी थी। रोज सुबह वो अपनी माँ, बाप, भाई और 2 बहनों के साथ मिलकर नाश्ता करता, माँ की दुआएं लेकर निकलता, गधा गाड़ी तैयार करता और सुखे की मंडी की जानिब निकल पड़ता। शाम होते ही उसकी माँ और बहनें उसका इंतजार शुरू कर देती। वो वापस आता तो बहनों और माँ के चेहरों पर रौनक आ जाती। इस तरह उसकी मेहनत और गधा गाड़ी की बदौलत घर की गाड़ी रवां दवां थी। 16/8/2011 रमजान का महीना होने की वजह से कैसर रोजे से और अड्डे पर अपनी गधा गाड़ी के साथ मौजूद था। इसी दौरान करीबी इलाके का एक उसका हमनाम कैसर अब्बास उसके पास आया और करीबी गांव घराट से लकड़ियां लाने का कहा, मगर कैसर खान उसके साथ जाने को तैयार नहीं था। कुछ ही देर में वो अपने एक और दोस्त एजाज उर्फ मिर्चू को साथ लाया, जिसने कैसर को 250 रुपए किराए पर जाने के लिए राजी कर लिया। जब वो तीनों घराट पहुंचे तो उन्हें लकड़ियों का कोई नामो निशान नजर नहीं आया। इंतहाई मायूसी के आलम में शाम ढले उन्होंने वापसी का सफर शुरू किया। जब वो नहर रख ब्रांच के करीब पहुंचे तो उन्हें निहायत अजीबो गरीब सूरत हाल का सामना करना पड़ा। रात हो चुकी थी।
उधर घर में कैसर की माँ और बहनें उसके इंतजार में थीं। उनके दिल में तरह तरह के वसवसे सर उठा रहे थे। उसने इतनी देर तो कभी नहीं की थी। आज कैसर खान कहाँ रह गया? इंतजार करते करते माँ और बहनों की आंख लग गई। मैं उठ के बह गई। मैं आखिर जी मैनू सुती पई तो खरे साया दब गया। मैं उठ बैठी हूँ। उठ के मंजी पुत्र दिए ना डटी तो कोई नहीं आया। इसी दौरान बाहर दरवाजा बजने की आवाज सुनकर कैसर की वालदा उठी और दरवाजे की तरफ चल पड़ी। उसे उम्मीद थी उसका कैसर आ गया है। यूं ही उसने दरवाजा खोला तो सामने उसका बड़ा बेटा खड़ा था। माँ ने बेटे को बताया कि कैसर अभी तक घर वापस नहीं आया। बड़े भाई ने उसके मोबाइल पर फोन किया, मगर काफी कोशिश के बावजूद राब्ता नहीं हो रहा था, बल्कि फोन मुसलसल बंद जाने का पैगाम आ रहा था। अगो मुंडा दामी उन शहर जिथे भी दे आ जाएगा। दे उड़की आंखों नहीं आया। मुड़ सुबह मुंडे ने पजाया। वो बाजारू पता किया नहीं दस पई। मुड़ दूसरी बार मुड़ चलिया नहीं पता लगा। मुड़ बड़ा ये टुर गया। दूर दिया कर दिया चौतरे गए नो दूर दिया सारा कोई नहीं लभा सानू। उन्हें आया ढूंढ भाग करके जिसे अंदर से आने बे वारदात के ले गए। नहीं ऐसे इतने आके साल अलचे गत्ती के जन तेरा पुत्र वारदात के ले गए नहीं पता नहीं हूं जिंदा खमार छड़िया नहीं। उसे पिट्टा रोन लग पई। तीन दिन ही पक्का मेरी तो साढ़े बात कर बुला गई। अपने भाई को ढूंढते ढूंढते रात हो चुकी थी। कैसर का बड़ा भाई असलम परेशानी के आलम में भागता फिर रहा था। इसी दौरान मोहल्ला फाजिलपुरा के रिहायशी जावेद ने उसे बताया कि दो लड़के एजाज उर्फ मिर्चू और कैसर अब्बास उसे अपने साथ लेकर कल गांव घराट की तरफ गए हैं। उसी दिन 17 अगस्त 2011 को असलम ने थाना सुखेकी में अपने भाई कैसर खान की गुमशुदगी की इत्तला देने के साथ साथ दोनों लड़कों के बारे में भी बताया जो उसे साथ लेकर गए थे। थाना सुखेकी पुलिस ने कैसर अब्बास और एजाज उर्फ मिर्चू के वालिद को हिरासत में लेकर पूछगछ की तो पता चला कि वो दोनों भी 16 अगस्त से गायब हैं। उनका पता चलने पर वो जरूर पुलिस को बताएंगे। इस तरह इस वादे पर उन्हें घर जाने दिया गया। 18 अगस्त 2011 कैसर खान का बड़ा भाई असलम उसे तलाश करता करता नहर रुख ब्रांच के किनारे पहुंचा तो उसे पता चला कि 16 अगस्त 2011 की रात कुछ नामालूम अफराद ने अंधेरे में किसी शख्स को करीबी पुल से नहर में फेंका और फरार हो गए। असलम ने ये सुनते ही नहर रुख ब्रांच पुल से सांगला हिल तक गोताखोरों के जरिए अपने भाई की तलाश शुरू कर दी। इस तरह 2 दिन की काविश के बाद 20 अगस्त की सुबह कैसर की लाश सांगला हिल के करीब रुख ब्रांच से मिल गई। ब्रेक के बाद देखिए करने गया मजदूरी बीच पड़ गई दूरी। सुखे की मंडी जिला हाफिजाबाद का केस जब लालच ने जान ले ली।